पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक की तरफ से 460वें से अधिक इंटरनेट एथलीट व स्टेट एथलीट का सम्मान किया गया और 10 करोड़ से अधिक राशि दी गई। इस दौरान चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा कि चंडीगढ़ एथलीट का हब है। मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी भी आ रहे हैं और मैं सोचता हूँ ये चंडीगढ़ का एक अच्छा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने प्रयास किया है कि हम अपने बच्चों को पिछले एक साल में लगभग 20 करोड़ रुपया एक तरह से उन लोगों को सम्मान का पैसा दे चुके हैं। आज भी हम लगभग 7 करोड़ रुपया उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल गेम में खेले हैं या अंडर यूनिवर्सिटी और स्कूल एजुकेशन में जिनको मिला है। और उसके साथ ही उनसे हमने कुछ भविष्य के लिए नेशनल जो है ना एक्सीलेंट जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको बनाने की दृष्टि से भी उनसे भी आग्रह किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार है। अगर केंद्र से कोच हमको मिल जाते हैं तो हम अपने अच्छे बच्चों को आगे के लिए तैयार करने की स्थिति में रहेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी पिछले 8-9 महीनों में स्पोर्ट्स की दृष्टि से कई प्रकार के अच्छे काम किए हैं। कुछ का लोकार्पण आज हम कराएंगे, कुछ का भविष्य में होने वाले हैं। कुछ ग्राउंडों को भी हमने विकसित किया है। यहाँ की जितनी एसोसिएशन है उनको भी मैंने दिसंबर के महीने में 24 में बुलाकर उनसे भी राय ली है और उनके सुझाव के आधार पर भी हमने अपने यहाँ का बच्चों का खेल का स्तर अच्छा बने, खेलो इंडिया की जो भावना है प्रधानमंत्री जी को, उसको हम वास्तव में चंडीगढ़ के भविष्य के जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको तराशने का प्रयास करेंगे। सर नशे के खिलाफ आपने मुहिम चलाई लगातार। सर अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए या युवा खेलों की तरफ ज़्यादा आए उसके लिए भी कोई देखो मुहिम क्या है कि नशे से अगर मुक्ति पानी है तो बच्चों को कई प्रकार की एक्टिविटीज़ से जोड़ना पड़ेगा ताकि उनके समय का सदुपयोग होगा। गलत दिशा में जा रहे हैं वो उनको जाने का, तो उसमें सबसे सशक्त माध्यम खेल है। अगर खेल से बच्चा जुड़ता है तो निश्चित रूप से अच्छा खिलाड़ी भी बनता है और इस नशे की प्रवृत्ति और वो नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा खेलेगा कैसे। अगर उसे अच्छा खिलाड़ी बनना है तो इस पर अंकुश पाना उसके जीवन के लिए पहली आवश्यकता होती है। इसलिए नशा मुक्त अगर हम वास्तव में पंजाब और चंडीगढ़ बनाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक गांव के बच्चे हों चाहे शहर के बच्चे, उनको खेल से जोड़ना। पुलिस की ओर से 3 महीने के लिए 31 मई तक कहा गया था कि नशा मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। आज पंजाब में संपन्न हुआ है। मैं सोचता हूँ, देखो प्रयास तो सरकार पिछले 2-2.5 महीनों से अच्छा कर रही है, फील्ड पे भी जा रही है, लोगों को जागृत करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई तारीख तय करना नशा मुक्त बनाने के लिए ये इतना आसान काम नहीं है। प्रयत्न करिए, सफलता आज नहीं 2 दिन बाद मिलेगी, लेकिन प्रयत्न जारी रहेगा तो सफलता 100% मिलेगी। चंडीगढ़ एथलीट का हब है। यहाँ अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और खिलाड़ी कंपटीशन में यहाँ से आगे भी रहते हैं। और मुझे आज खुशी है कि हमारे पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम चंद कटारिया जी के द्वारा आज 407 से अधिक इंटरनेशनल एथलीट, नेशनल एथलीट और स्टेट प्रतियोगिता में विजेता एथलीट का सम्मान करा गया। 10 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय अवार्ड के रूप में दी गई। ये सम्मान एथलीट का टैलेंट का सम्मान है। ये सम्मान उसका हौसला बढ़ाने के लिए है। ये सम्मान आने वाले दिनों में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उसको प्रोत्साहित करेगा। इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए मैं चंडीगढ़ यूटी की टीम को अभिनंदन करता हूँ। आपका मंत्रालय खेल मंत्रालय युवा खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस तरह की प्रयास कर रहा है ताकि गांव तक खिलाड़ी को वो सुविधा मिल सके
और ताकि खिलाड़ी आगे आए और देश। सर गवर्नर साहब ने भी कोचेस की मांग की है, उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा? देश में गांव में और दूर सुदूर इलाके में जो एथलीट की टैलेंट है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए देश में 1200 से अधिक खेलो इंडिया सेंटर चालू करा है। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक खेलो इंडिया सेंटर है। खेलो इंडिया सेंटर पर एक कोच उपलब्ध कराया जाता है। एक कोच खेलो इंडिया सेंटर के द्वारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में लोकल प्रशासन को मदद करता है और टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको नर्चर करा जाता है, उसको खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में रखा जाता है। खेलो इंडिया में जो टैलेंट सिलेक्ट होती है उसको आर्थिक सहयोग दिया जाता है, उसको हॉस्टल दी जाती है, उसको अलग अलग कंपटीशन में खेलने के लिए व्यवस्था करी जाती है और उसमें से नेशनल लेवल पर बेस्ट परफॉर्मेंस करता है उसको टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल करके उसके लिए विशेष व्यवस्था उपलब्ध करी जाती है। कोचेस की मांग की गई है सर यहाँ पर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में बेस्ट से बेस्ट कोच तो हम उपलब्ध कराएंगे, उसके अलावा यहाँ मल्टीप्लेक्स स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करेंगे जिसके द्वारा एक से अधिक डिसिप्लिन के स्पोर्ट्स एक ही संकुल में करा जाए। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा यूटी प्रशासन को मदद करी जाएगी। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।